Hello, good morning students. How are you? Today we are going to start lecture number 9 and topic is molecular mass and the formula mass. The molecular mass and formula mass and unit number 1 fundamentals of chemistry you know already. First of all, we define the molecular mass or the formula mass in this way: the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance. So that is called the molecular mass. For example, we have a water molecule H2O. This is the one molecule of water. And you know that there are two atoms of hydrogen and one oxygen atoms. So atomic mass of hydrogen is 1 and there are two atoms, so 1 into 2. Then plus and 1 into 16. 16 is the atomic mass and 1 atom of oxygen is there. So in this way 2 was the 2 plus 6 was the 16 was the 16. So total or sum is equal to 18 AMU, atomic mass unit. The molecular mass of carbon dioxide, in this way we can calculate. Carbon, its atomic mass is 12 and one atom of carbon is there. So 12 into 1 plus 2 atoms of oxygen are there, 16 into 2. 16 is the atomic mass of oxygen. In this way total is 12, 12 plus 32, 32 and the total is 44 AMU, atomic mass unit. सेम इसी तरह से जब हम इसको देखें फॉर्मूला मैस, the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a formula unit. यानी इससे यहाँ पर ये सब्सटेंस की जगह जो है लिख सकते हैं फॉर्मूला यूनिट. तो फॉर्मूला जो यूनिट है ज़्यादातर जो है ये आयनिक कंपाउंड में ऐसा होता है और 3 डायमेंशन में वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, इसलिए हम उसको एक यूनिट को फॉर्मूला यूनिट से ही शो करते हैं. जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास ये फिर दोबारा जो है ना हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. जैसे सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का. तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये 23 into 1, 23 जो है ये मैस है एटॉमिक मैस सोडियम का, एंड क्लोरीन दिस इज 35.5 into 1. So in this way 23 plus 35.5. So when you take the sum, that is 58.5 AMU. So in this way you can find the molecular mass or formula mass in this way. The sodium chloride, its formula mass is 58.5. So इसी तरह से अगर हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं वो भी देख सकते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एनी फार्मूला और एनी सब्सटेंस. तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है कि आपने नाइट्रिक एसिड का, ये नाइट्रिक एसिड है, तो इसमें हमारे पास NO3 है. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो हमने फाइंड करना है. तो इस तरीके से अगर हम ये देखेंगे कि HNO3 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है HNO3, तो सेम ये पहले नंबर ऑफ एटम्स देखें कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का और 3 एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर मौजूद है. तो इसलिए इसको 1 into 1 करेंगे प्लस, और हमारे पास है 1 into 14 जो है एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, और इसी तरीके से हमारे पास
जो एटॉमिक मास है यानी 3 एटम्स हैं और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो इस लिहाज से अगर आप इसको देखें तो वो 1 आ जाएगा और ये 14 1 था 14 और 16 3 जा 48। तो इन सब का अगर हम सम लेंगे तो टोटल देखते हैं हम इसको 48 और 14 और 1। तो इसमें हम जब इसका टोटल करें 12 और 1 ये 13 और ये आ जाएगा 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट को शो करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है ये हमारे पास मौजूद है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और इसको हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला में हम इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें पोटेशियम को अगर हम ये देखें पोटेशियम 2 into 39 is the atomic mass of potassium. Sulfur 1 into 32, atomic mass of sulfur is 32 and atomic mass of oxygen 16 into 4। उसकी वजह ये कि इसमें 4 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम है सल्फर का और 2 एटम है। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके और इनको जो ये आ जाएगा 64 32 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 78 हो जाएगा। 18 और 6 और 1 7। अब इनका टोटल करें हम 78 32 और 64। तो ये 14 1 कैरी 8 9 10 11 and 6 17। So in this way 174 AMU एटॉमिक मास यूनिट इसका पोटेशियम सल्फेट का होगा। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।